वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, उसमें ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरीके से होता है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द ह्यूमन, यानी ह्यूमन की केस में अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो कैसे होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इन सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब है कि हम हर्माफ्रोडाइट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेटेड है। तो ह्यूमन में एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। मेल के पास दो तरीके के ऑर्गन हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक उसी तरीके से फीमेल में भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो। मेल में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है। ठीक उसी तरीके से फीमेल में भी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। जब इसका मतलब समझते हैं, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बच्चा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिख के आता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लिखे। थोड़ा अंतर है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझते हैं कि क्या अंतर है। पहली बात, मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे मेन ऑर्गन क्या है, तो जवाब हो जाएगा टेस्टिस। क्या हो जाएगा, टेस्टिस। लेकिन इस टेस्टिस को बहुत लोग मदद करते होंगे फॉर बीइंग अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फॉर हेल्पिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बहुत सारे ग्लैंड होंगे, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है, कॉपर्स ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू जाता है, जैसे बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है टेस्टिस के लिए। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग क्या होंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक उसी तरीके से फीमेल में भी आ जाते हैं। फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। लेकिन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड फीमेल नहीं होता। अगर हम बात करें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, या फिर हम बात करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, या फिर हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब है, या हम बात करें यूट्रस है, तो ये सबसे एक पार्ट है जो कि ओवरी को मदद करते हैं फॉर द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो लोग मदद करते हैं वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वाले को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्राइमरी वाले को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात आती है कैरेक्टर की। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर की यानी एक मेल और एक फीमेल के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि मेल के पास टेस्टिस है और फीमेल के पास क्या है, ओवरी है। ये मेन डिफरेंस हो गया प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि जो मेल होते हैं उनके पास बियर्ड्स होती हैं, दाढ़ी उड़ी वगैरह होती हैं, उनके शोल्डर ब्रॉड्स होते हैं, शोल्डर चौड़े होते हैं, हाइटेड होते हैं, स्किन जो होती है वो थिक होती है थोड़ी। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। जब हम देख के पता कर रहे हैं, जैसे दाढ़ी है, मूंछ है, इन सारी चीजों को पता कर रहे तो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में क्या हो गया, जो ब्रेस्ट साइज है वो हो सकता है, हिप साइज है वो हो सकता है, लॉन्ग हेयर होते हैं उनके पास, फेस पे नो हेयर होता है उनके पास, कोई एक्सेप्शन छोड़ के। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। तो हमने देखा क्या कि मेल के अंदर या फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। ठीक उसी तरीके से फीमेल में भी होता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल को, और मेल में हम लोग ये बात करेंगे कि टेस्टिस को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और टेस्टिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से स्पर्म बनाने के लिए मदद करता है।
तो जैसे हम लोग ने प्लांट में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। रिप्रोडक्शन में जब हम लोग प्लांट पढ़ रहे थे तो प्लांट में हम कह रहे थे कि रिप्रोडक्शन में प्लांट को 3 पार्ट में बांटना था। उसी तरीके से एनिमल में या ह्यूमन में भी 3 पार्ट में हो जाएगा। एक हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, एक हो जाएगा फर्टिलाइजेशन स्टेज और एक हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 स्टेज में भी होते हैं रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर भी प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। और सबसे पहले हमको यही पढ़ना है। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अब गैमेट्स मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे पहले मेल की, फीमेल वाला हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेल में गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है यानी मेल गैमेट्स बनाएगा। तो मेल गैमेट्स पहले कहाँ से बनाएगा, टेस्टिस से बनाएगा। किससे बनाएगा, टेस्टिस से। अब टेस्टिस को जो समझते हैं, टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में होता है। कहाँ होता है, स्क्रोटम में, स्क्रोटम। और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कई सारे पीसेस में होता है। हर कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 लगभग होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होते हैं रेटिटेस्टिस में। ये हमें नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि ये सारी चीजें जो होंगी वो एक साथ कलेक्ट होंगी और किस कलेक्ट होंगी, कहाँ जाएंगी, स्पर्म डक्ट में जाएगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हम समझते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर ध्यान दें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 3 मेन पार्ट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे 3 मेन पार्ट है। पहले को कहते हैं सर्टोरी सेल, दूसरे को कहते हैं जर्म सेल और तीसरे को कहते हैं लेडिक सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, खुद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 सेल्स होती हैं। जर्म सेल जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म बनता है वो किससे बनता है, जर्म सेल से। फॉर कन्वर्जन ऑफ जर्म सेल इनटू स्पर्म सेल देयर इज रिक्वायर्ड नरिशमेंट एंड दिस नरिशमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय सर्टोरी सेल। और इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए हार्मोन्स की जरूरत है। तो लेडिक सेल्स क्या निकालेगा, एंड्रोजन, एंड एंड्रोजन एक्टिवेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाए ना तब ये सारे प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। फिर से ध्यान से समझते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोरी सेल्स है, जर्म सेल है, लेडिक सेल। जर्म सेल विल कन्वर्टेड इनटू स्पर्म, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारे एग्जाम में अगर आके व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम लिख के आ सकते हैं, द जर्म सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म सेल बाय द हेल्प ऑफ द सर्टोरी सेल्स एंड एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको कन्वर्जन होने के लिए सर्टोरी सेल्स क्या करता रहेगा, नरिशमेंट करता रहेगा, तभी ये इसका कन्वर्जन होगा। उसके बाद लेडिक सेल जो होगा, वो पहले लेडिक सेल एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, तभी ये सारे प्रोसेस जो होंगे वो होंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। एक स्पर्म देखने में कैसा लगता होगा, स्पर्म के कुछ मेन पार्ट अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं हेड, इसको कहते हैं नेक, इसको कहते हैं मिडिल पीस, इसको कहते हैं टेल। अगर हम एग्जाम में इतना भी लिखते हैं तो हमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन और इसको हम डिटेल में ले लेते हैं। ऊपर की ओर गोल्जी बॉडीज जो होती हैं सेल्स के अंदर, वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं एक्रोसोम में। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, इन द केस ऑफ द स्पर्म वो कन्वर्ट होती हैं एक्रोसोम में। उसके नीचे क्या होता है,
न्यूक्लियस इसका खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेज हम लोग देखे थे, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया कि गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन होते हैं। ये गैमेट फॉर्मेशन मेल में भी होता है, फीमेल में। और जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। पहले मेल गैमेट कैसे बना? मेल गैमेट जो बनता है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में, टेस्टिस किस चीज में होता है, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 1 से लेकर 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस को फायदा होता है। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या लगभग मान के चल सकते हैं हम लोग 100 से 300 होती है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, सर्टोरी सेल्स, जर्म सेल्स, लेडिक सेल। लेडिक सेल्स क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके वजह से ये पूरा प्रोसेस एक्टिवेट होता है। द जर्म सेल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म। जर्म सेल किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्म में कन्वर्ट होगा, और इसके कन्वर्जन में नरिशमेंट की जो जरूरत पड़ेगी वो कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोरी सेल्स।